हमारे संसार में हर व्यक्ति जब भगवान के आगे साधना में बैठे, मंदिर में जाए, कहीं भी हो, तो कुछ न कुछ प्रार्थना करता है। और प्रार्थना करते समय हम कुछ मांगते हैं। We always ask. तो 90% तो क्या 99% लोग, क्योंकि हमारा जो संसार है ये परफेक्ट तो है नहीं, कहीं ना कहीं स्क्रू ढीले हैं। चाहे वो परिवार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शरीर हो, कुछ भी हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं है, कोई ना कोई कमी होती है। तो यही हम भगवान से मांगते हैं। हमारे बेटा नहीं है, या बेटा पढ़ लिख ले, लड़की की शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा मकान, यानी कुछ ना कुछ यही कुछ मांगते हैं संसार वाले। इन्हें गिने लोग हैं जो किसी वास्तविक महापुरुष संत की गाइडेंस में हैं, उनको अकल दी जाती है कि ये टेम्पररी संसार तो अनंत जन्म मिल चुका तुमको, और जितना अधिक संसार मिलता है उतना हम भगवान से कट हो जाते हैं, यानी भूल जाते हैं। तो इसलिए मांगने की भी अकल होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं ना, हमारे यहाँ हिरण्यकशिपु हुए प्रहलाद के बाद, और उन्होंने बहुत, भागवत पुराण में है वो श्लोक है, सो ही वांटेड टू बी इमॉर्टल, लेकिन भगवान अंदर बैठ के चाबी घुमाते हैं ना, सीधे कह देते आई वांट टू बी इमॉर्टल, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न सवेरे, मतलब इतना लंबा उन्होंने लिस्ट किया कि मैं न मरूं। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, लेकिन मारूंगा। और आप लोग जानते ही हैं कैसा स्वरूप धारण किया। दोनों हैं, मनुष्य और सिंह का, और न अंदर न बाहर, न किसी शस्त्र से। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मांगने की भी अकल होनी चाहिए। वो मांगो जो सदा रहे, जो आपके आत्मा को उसका सब्जेक्ट मैटर दे सके। हम शरीर नहीं है, ये संसार मांग मांग के अनंत जन्म बीत गए। हमसे नीचे भी लोग हैं, वो सोचते हैं हम सुखी हैं, और हम अपने आगे उसका मकान, उसकी गाड़ी, उसका ये, उसका पोस्ट, सबका वही हाल है। भीतर से तृष्णा तू तरुणायते, these material desires never ending, they never satisfy us, क्योंकि हम आत्मा हैं, और आत्मा का जो सब्जेक्ट है वो केवल परमात्मा ही है। हम उनके अंश हैं। तो वास्तविक संत ही हमको सिखाता है कि वो चीज मांगो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, और तुम इस 84 के बंधन से सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाओ, और अनंत नित्य आनंद की प्राप्ति कर लो। यही तो हमारा लक्ष्य है। इसी को हम लोग अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस, संसार में ढूंढ रहे हैं। तो when we get guidance from a true saint, then we know what to ask for. तो यहाँ छोटा सा कीर्तन है लंबा, लेकिन 2-3 लाइनें हैं, आप लोग सब समझते हो कि श्री कृष्ण से सब भगवान एक ही है, किसी एक की उपासना करें। तो चरण शरण दो गोविंदा, अपने चरणों की शरण दे दो हे गोविंद, और लगन लगा दो
अभी तो हमारी अटैचमेंट, अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स द मटेरियल वर्ल्ड। तुमसे हमारी लगन नहीं लगी। लगन मीन्स उसकी इच्छा होना, उसमें अटैचमेंट होना, वो लगन। जैसे हम लोग सुनते हैं ये मीरा की लगन हुई, ये इस संत की, भगवान के प्रति जो भाव है, प्रेम है, वो आप लगा दो। हमारी तो संसार की ओर भागता है मन। और प्रेम दान दो गोविंदा, हमें वो निष्काम प्रेम चाहिए जिस प्रेम में आप भी बंध जाते हो, और वही एकमात्र मार्ग है। तो कृपा से वो प्रेम हमको दे दो जो हम इस संसार में एक दूसरे से मांग मांग के और बार बार धोखा खाते हैं, और एक दिन संसार छोड़ के ही हम चले जाते हैं। तो हमने सुना है कि सबसे हाईएस्ट जो अटेनमेंट है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष हम सुनते हैं ना, पंचम पुरुषार्थ श्री प्रेम महाधन। प्रेम जो है ना, ये हाईएस्ट है, ये पंचम पुरुषार्थ है। जो भक्त होगा, जो रसिक महापुरुष होगा, वो हमको यही गाइडेंस देगा। इससे नीचे मत आना, भक्ति मांगो या प्रेम मांगो और कुछ मत मांगो। जय जय गोविंदा गोविंदा, आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा, आनंद कंदा जय गोविंदा गोविंदा, आनंद कंदा गोविंदा। जय गोविंदा गोविंदा, आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा, आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा, आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा, यशोमती नंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा, यशोमती नंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा
यशोमती नन्ना गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा यशोमती नंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा तरस दिखाव दो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा तरस दिखा दो गोविंदा। तरस दिखा दो गोविंदा। जय जय तरस दिखा दो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा चरण शरण दो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा चरण शरण दो गोविंदा। जय शरण शरण दो गोविंदा। जय शरण शरण दो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा वृंदावन वृंदावन चंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा 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 लगन लगा दो 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 गोविंदा। जय जय लगन लगा दो गोविंदा। जय जय लगन लगा दो गोविंदा। जय जय शरण शरण दो गोविंदा। जय शरण शरण दो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा प्रेम दान दो गोविंदा। जय जय गोविंदा
जय जय लगन लगा दो गोविंदा। जय जय लगन लगा दो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा वृंदावन चंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा वृंदावन चंदा गोविंदा। जय जय 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 गोविंदा गोविंदा यशोमती नंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा यशोमती नंदा गोविंदा। जय जय 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 यशोमती नंदा गोविंदा। मेरे गोविंदा 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 मेरे 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 गोविंदा। गोविंदा मेरे गोविंदा। गोविंदा मेरे गोविंदा। मेरे 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 गोविंदा मेरे गोविंदा मेरे गोविंदा मेरे गोविंदा। मेरे गोविंदा 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 मेरे गोविंदा। चरण शरण गोविंदा। शरण शरण गो गोविंदा। प्रेमदान गोविंदा। प्रेम दान गो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा वृंदावन चंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा वृंदावन चंदा गोविंदा। गोविंदा गोविंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा आनंद कंदा गोविंदा।
एक साधक एक स्पिरिचुअल सीकर श्री कृष्ण से अपनी दयनीय दशा व्यक्त कर रहा है। साधना में प्रमुख बात है हमारा मन, क्योंकि मन ही बंधन का कारण, और इसी मन को सही दिशा में लगाएंगे तो तब 84 से छुटकारा और श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो जब हम साधना करें तो ध्यान यही दें कि हमको अपने मन को, जो भी हमारे इष्ट हो, चाहे राम हो चाहे कोई हो, सबका अलग अलग भाव है। हाँ, भगवान एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो सब एक है। जिसमें आपका मन लगे वो इम्पोर्टेंट है। मन को लगाना है जो आपके मन को खींचे, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड दैट अट्रैक्ट्स योर माइंड। तो हमारा मन तो संसार में खिंचा हुआ है, वही जाता है, क्योंकि ये संसार हमारे सामने इतना विराट रूप है। तो हमको मन को उधर लगाने के लिए ये मेरी सजेशन होती है कि हमको इस मन को इक्वली कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव और बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर देना पड़ेगा। अगर नरसिंह अवतार में हम उनको मानते हैं तो जरा सा सपने में भी आएंगे तो क्या हाल होगा, डर जाते हैं। अरे लोग बताते हैं शंकर जी के उपासक, अब वो तो सांप लपेटे हैं, एक सांप भी सपने में आएगा तो घबरा जाते हैं, वो सांप आया, अरे तो शंकर जी तो लपेटे हैं, तो फिर काहे को डरते हो, सांप आया। तो हमें ऐसा स्वरूप चाहिए जिससे हमारा मन आकृष्ट हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, और वहाँ वाइड अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो। तो ऐसे हमारे भारतवर्ष में 2 अवतार भगवान स्वयं आए और नर रूप में आए, एक भगवान राम और एक हमारे श्री कृष्ण है। तो उनका अवतार कारण यही था कि हम लोगों को उनके नाम, गुण, लीला, धाम, इन सब चीज का अवलंब मिले। The mind needs something to hold on to, isn't it? तो कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, नहीं तो भागता है, कहाँ भागेगा, संसार नहीं जाता है। तो इन 2 अवतारों में हमारे पास मैक्सिमम, आपके पास रामायण जो आज तक खास तौर से अधिकतर रामचरितमानस ही पॉपुलर है, क्योंकि सरल भाषा है, लेकिन पढ़ने वाले वाल्मीकि रामायण भी, तमाम रामायण है। तो रामावतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और वही राम द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आए। तो कृष्णा अवतार की विशेष तौर से उनकी जो ब्रज की लीला है, वो प्रेम की लीला है, वो हमारे मन को बरबस खींच लेती है, क्योंकि अनेक प्रकार की लीलाएं उन्होंने की। यशोदा मैया से किस प्रकार से वात्सल्य भाव का आनंद दिया, अनेक लीलाएं की। सखाओं के साथ गाय चराने जाते, वहां पे भी अनेक लीलाएं, इतनी क्लोजनेस भगवान ने दी भक्तों को। और इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ था गोपियों का भाव, निष्काम भाव। वहां तो श्री कृष्ण उनकी दास्तानी लगे रहे। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम में बंध जाते हैं ना। भगवान का यही एक सबसे बड़ा गुण है कि प्रेम में बंधते हैं, हमें और कुछ करना नहीं है। वो हमसे, शरीर से हम निर्जला व्रत करें, हम चारों धाम जाएं, हम कुंभ में नहाएं, ये सब उनको, उनसे मतलब नहीं है। उनको मतलब है हमसे प्यार करो।
हम तुम्हारे हैं और तुम मेरे ही अंश हो। मैं बाप भी हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारी माँ भी मैं ही हूँ, तुम्हारा सखा भी मैं हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। हम लोग बोलते ही है श्लोक, त्वमेवं सर्वम मम देव देव। तो एक नाता भगवान से, एक अपनत्व, ही इज माइन, आई बिलोंग टू हिम। तो जैसे संसार में जिससे अपनत्व होता है तो आप अपनी प्रॉब्लम उनके आगे लेके जाते हो ना, ये मेरे साथ है तो मैं क्या करूं, कृपा करे। तो यहाँ पर भी एक साधक जिसने समझ लिया कि हमारा जो लक्ष्य है वो मन को भगवान में लगाकर और उनसे हमें प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि वे ही हमारे हैं, आत्मा का नाता उनसे ही है और इस नाते को भुलाने के कारण ही सारा दुख है। विमुख राम न जीव सुख पावई, एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवत पुराण में 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। हमारे श्री महाराज जी जो विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं, यानी जगत गुरु माधवाचार्य के 700 वर्ष बाद उनको काशी विद्वत परिषद ने जगत गुरु तम की उपाधि दी। तो उन्होंने ही इस संबंध ज्ञान बार बार समझाकर उस मन को लगाना है, ये भर दिया साधकों में। तो हमारी जो स्थिति है, क्योंकि अनंत जन्म संसार में अटैचमेंट है ना, सुनते तो हैं लेकिन जब हम कोशिश करते हैं तो फिर मन संसार में भागता है। ये हमारा अनुभव है। जो प्यार हमको अपने घर वालों से, अरे यहाँ तक होता है, किसी को मकान में प्यार, किसी को गाड़ी से इतना प्यार होता है, बाकी सब बेकार है। शराब से प्यार है, उसके बिना जी नहीं सकते। और भगवान अनंत सौंदर्य माधुर्य प्रेममय स्वरूप है। तो श्री कृष्ण अवतार में अनेक लीलाएं भी हैं, भागवत पुराण है और सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो सारा संसार आज मान रहा है, वो श्री कृष्ण का अद्भुत अद्वितीय गीता का उपदेश। ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है हमारे यहाँ। 70-80 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और उसमें श्री कृष्ण ने ये रहस्य बताया कि किस प्रकार से हम संसार में रहते हुए और हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। यानी हम यहाँ संसार में किस प्रकार से हमें ड्यूटी करनी है। अधिकांश लोग तो यही सोचते हैं, गीता में कर्म लिखा है, हम तो कर्म कर रहे हैं। अरे कर्म ना कर रहे, अटैचमेंट कर रहे हो तुम। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम संसार में, ये शरीर का एरिया है तो अभ्यास करो कि यहाँ पर आत्मा का नाता नहीं है और जो कुछ है वो अनित्य है, इट इज टेम्पररी। इसलिए यहाँ अनासक्ति युक्त कर्म करके और अनन्या चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति। मेरा स्मरण, मेरा स्मरण, मेरा स्मरण मन से करो। यही गीता का उपदेश है। हम लोग सुनते हैं लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर ये देखते हैं कि हम वो स्मरण नहीं हो पाता, वो प्यार, वो रिश्तेदारी जो हम संसार में मानते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो उनके प्रति नहीं हो पाता है। इसलिए महाराज जी ने जो विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं, आप लोगों को आश्चर्य होगा, उन्होंने अपने लास्ट फ्यू इयर्स में 91 इयर्स रहे, 84-85 में लगभग शुरू किया एक सीरीज 2-3 साल में। एक सब्जेक्ट को लिया और 103 प्रवचन दिए एक सब्जेक्ट पर। और वो सब्जेक्ट क्या था?
मैं कौन, मेरा कौन, बस। जब मैं कौन हूं इस पर विचार करेंगे तो फिर मेरा उधर मानने लगेंगे। अभी तो मैं पर ही हम विचार नहीं करते कि मैं हूं कौन। इट्स ऑल बॉडी आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर एक साधक, जो हम सब लोग वी कैन आइडेंटिफाई विद व्हाट ही इज सेइंग, श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सुन वंशी वारे सांवरे, बंसी बजाते हैं ना, सांवरा रंग है। ये बड़े सरल शब्दों में ये पद लिखा गया है। तो मेरी बात को सुनो। आज सुनना, मैं तो हर समय सुनता हूँ, तुम भी बिजी रहते हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए। तो बताओ क्या बात है? 1,84 योनि चराचर, 84 लाख में घूमते घूमते अनंत बार चलत पिराने पावरे, मैं थक गया, बहुत हो चुका। ये जन्म मरण का चक्कर, ये बंधन, ये अनेक प्रकार के दुख, और उसके बीच में जो हमारे जीवन में तनाव, डिप्रेशन, ये सब चलता रहता है। और संसार को खुश करने में और इसको निभाने में करते करते मैं थक गया हूं। तो और हे श्री कृष्ण, यद्यपि मिली नर तन सुर दुर्लभ, आपने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर ही ये गेटवे है टू फ्रीडम। केवल एक शरीर में 84 लाख प्रकार के शरीर है, लेकिन केवल बस ये बात अगर बुद्धि में बार बार बिठाते रहे कि ये गोल्डन चांस है, अगर चूक गए फिर घूमेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी, झट फिर माँ के पेट में उल्टा टंगेंगे, फिर उस नरक से कहेंगे बाहर निकालो, बाहर निकालो, अब की तुम्हारा भजन करेंगे, फिर आते फिर भूल जाएंगे, फिर संसार में खो जाएंगे। तो इसलिए मुझे मिला है ये मनुष्य शरीर, जो देवता भी चाहते हैं। हमने सुना है, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते। सुर मतलब देवता भी तरसते हैं। ये गंदा शरीर, उनका तो बहुत अलौकिक शरीर है, और हमारा तो इतना गंदा शरीर है, इतना जटिल है, और रोम रोम से गंदगी भी निकलती है, ऐसा शरीर। लेकिन देवता कहते हैं कोई बात नहीं, दे दो दे दो, क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य शरीर में ही निकल सकते हैं इस कर्म बंधन से। तो देवताओं का शरीर स्पेशल है, लेकिन वो भोग योनि है, कर्म योनि केवल एक, केवल जो हमको अभी प्राप्त है। तो हे प्रभु, मुझे ये सुर दुर्लभ शरीर मिला है, ये लागी भल यह दावरे, ये हमको चांस मिल गया, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों बाद मिलता है। मनुष्य शरीर ये मुझे मिला हुआ है, लेकिन मैं क्या बताऊं, तदपि न तुम सन हेत करत मन। फिर भी ये मेरा दुष्ट दुश्मन मन ये बार बार मुझे संसार की ओर खींचता है, और तुमसे, तुम्हारी ओर, तुमसे प्यार, तुमको अपना नहीं मानता। इट इज नॉट अट्रैक्टेड टू यू। वो बार बार मुझे संसार की ओर ले जाता है, और वही दुख प्रपंच इसी में पड़े रहते हैं। और मैं समझाता हूं कि देखो, कलयुग में भगवान ने इतना सरल साधन बताया हमको, इतना सरल। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, केवल श्री कृष्ण कीर्तन, नाम कीर्तन, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब भी तो नाम है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर हमारी इतनी एकाग्रता है कि हम जप कर सकते और मन न भागे और सो न जाए तो जप करो।
लेकिन क्या देखते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण ब्रह्माति बलभद्रम। हमारी तरफ से अर्जुन ने कहा ना 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में, बहुत चंचल भाइयों दुष्कर। तो ऐसे चंचल मन जब करते हैं साइलेंट ना, साइलेंट होता है, जहां साइलेंट हुआ तो इधर भागा उधर भागा। और कीर्तन में क्या होता है, कीर्तन में एक ताल होती है, कीर्तन में हम गाते हैं, जबान का हेल्प मिल गई और कान से सुनते हैं तो 2 इंद्रियों की हेल्प मन को मिल जाती है, इसलिए उसका भागने का चांस कम होता है, इसलिए संकीर्तन बताया। तो ये सब मुझे पता है, मनुष्य शरीर भी बिना, लेकिन इतना उलझ जाता हूँ संसार में, अब ये काम, अब ये काम, अब ये काम, आई एम सो बिजी। ये आप लोगों को अनुभव होगा, कैसे दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता और हम नाम नहीं ले पाते, जबकि इतनी सुविधा भगवान ने दी। ऐसा नहीं है कि तुम मंदिर में बैठ के ही लो, खाते पीते चलते फिरते गोविंद राधे, राधे नाम जाने भूलो पल छिन आधे। काम करते भी ठीक है, उसके लिए थोड़ी देर कर्म संन्यास की साधना जरूरी है। कर्म संन्यास का मतलब क्या होता है, कर्म संन्यास का मतलब है बस मैं ये शरीर नहीं हूं, न मैं किसी का बाप, न बेटा, न भाई, न कुछ, मैं श्री कृष्ण का ही दास हूं। बस उतनी देर के लिए हम अपना सारी जगह से कट ऑफ करके हमारी अपॉइंटमेंट उनके साथ है। ये थोड़ी देर हम करेंगे ना तो बाकी दिन में भी ये थोड़ा थोड़ा स्मरण रहेगा। तो कुछ समय तो जैसे एक्सरसाइज, वॉकिंग 20 मिनट भी कर लो, आधा घंटा, दिन भर थोड़ी वॉकिंग करते हैं तो फिट रहते हैं। ऐसे ही हमारा ये जो कर्म संन्यास ये भी जरूरी है। तो कोई टाइम निकाल कर हम थोड़ी सी देर बैठे, एकांत में बैठे और स्मरण करें मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, और श्री कृष्ण से हमारा संबंध। तो उनके आगे रोकर प्रार्थना करें कि हमारा मन लग नहीं रहा है, यही बोल रहा है वो कि मेरा मन तुम में नहीं लगता, न मैं तुम्हारा नाम लेता हूं, मैं क्या बताऊं, ये मौका भी मिला। और क्या करता हूं, मृग मृग जल ज्यों प्यास बुझत नहीं। संसार दिखाई पड़ता है ना, हमको सुख चाहिए, सुनते हैं आनंद कंद श्री कृष्ण हैं, आनंदो ब्रह्मे दिव्यानाथ, चिल्ला चिल्ला के सब शास्त्र कह रहे हैं श्री कृष्ण कौन, आनंद। और तुम आनंद के अंश हो। जो आनंद तुम संसार में ढूंढ रहे हो ना, वो वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा। ये तो संसार में जो कुछ मिलेगा वो अनित्य है, आया गया, रोज अनुभव करते हैं, टेम्पररी, क्षणभंगुर, इट्स ओनली फ्लीटिंग। जैसे पानी के ऊपर बुलबुला होता है ना, बबल्स, हाँ, बड़े खुश हो गए, आज क्या हुआ, आज हमने नई गाड़ी खरीदी, बड़े खुश हो गए, अब क्या हो गया, अब डिग्री मिली है हमको, बड़े खुश हो गए, आज शादी हो रही है, बड़ा खुश हो गया बेटा। यानी वो आता है सुख, फिर क्या, फिर ऑर्डिनरी हो जाता है, फिर हम ढूंढते हैं कुछ और ढूंढे। बैंगलोर में कुछ नहीं धरा है, चलो सब लोग, हमारे भाई हमारे सब अमेरिका में बैठे हैं, हम भी वहाँ जाते। यही अभी दुनिया बहुत छोटी हो गई है ना, तो भागते हैं इधर उधर, और नहीं भागते हैं तो बच्चे उधर हैं तो जरा उधर चले जाए, उधर चले जाए। हम लोग डेस्परेट है, कहीं से सुख मिले, सुख मिले, और सुख चाहते हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं। लेकिन कर क्या रहा हूं मैं, जानते हुए भी संसार में ढूंढ रहा हूं। और यहाँ कैसा हाल है, मृग मृग जल, इसको कहते हैं मिराज। दिखता है, सुख है, वहां जाओ, ऐसा कोठी, ऐसा मकान, ऐसा पैसा, ये सब, ये पोस्ट मिल जाए, तो प्यास नहीं बुझी। हमने बहुत कुछ इस जीवन में इच्छाएं बनाई, एक जीवन में तो करोड़ों बनाते हैं, करोड़ों में से कुछ तो पूरी होती ही होती है, लेकिन प्यास नहीं बुझी। वैसे ही हम लोग प्यासे बने रहे, क्योंकि
आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा है, परमात्मा नहीं दिया, लाला के संसार दिया। यत् पृथिव्याम ब्रीह्यवम् हिरण्यम पशवस्त्रिय नालमेकस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत्। भागवत पुराण 9:19-13। इसमें इसके पीछे स्टोरी है, समय बीत रहा है, बस इतना कहा गया कि अगर एक व्यक्ति को पूरी पृथ्वी का राजा बनाया जाए, जवान भी हो, गुड लुकिंग भी हो, प्रजा भी अनुकूल हो और उसके पास धन सब कुछ हो, लेकिन भीतर की स्थिति भिखारी की ही रहेगी। शरीर के लिए संसार है, ठीक ठीक संसार दो, रोटी कपड़ा मकान दो, लेकिन आत्मा को अपना सब्जेक्ट नहीं दोगे तो यही अनंत जन्म प्यास नहीं बुझेगी। जैसे वो हिरन उस रेगिस्तान में दौड़ दौड़, वहां पानी है, वहां है, वहां है, दौड़ दौड़ कर, पानी होता नहीं है, चमकती हुई वो बालू की वो किरणों से जो वो चमक रही है बालू, दिखता है पानी। ऐसे हमको भी जरा ये हो जाए तो सुख मिले, जरा ग्रेजुएट हो जाए, जरा ब्याह हो जाए, जरा नौकरी लग जाए, जरा ये हो जाए, लेकिन प्यास नहीं बुझी तो उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। तो इसलिए धोखा है सब ठावरे। समझ लिया? देखिए हम मनुष्य हैं, वी हैव टू एनालाइज आवर एक्सपीरियंसेस। हमने सोचा था यहाँ मिलेगा, नहीं मिला, फिर दौड़ रहे हैं। तो अगर हम अपने अनुभवों को अपना वॉच करेंगे कि क्या क्या अभी तक वैसे की वैसे हम खड़े हैं, तो कुछ न कुछ ये जो गाड़ी स्पीड में इधर जा रही है ना, फिर आप धीमे स्पीड करके फिर इधर की ओर चलेंगे। यहाँ हमारा है। तो इसलिए मैंने देख लिया ये सब धोखा है। तो अब कृपालु अपनाय कृपालु। जब व्यक्ति थक जाता है ना, डिसहार्टन हो जाता है देख करके, तब मुड़ता है। संसार में इफ अ पर्सन इज डिसकंटेंटेड, वो नेगेटिव माना जाता है, लेकिन भगवान के यहाँ डिसकंटेंटेड है, बहुत अच्छी बात है, तभी तो उधर जाओगे। अगर यहीं पे कंटेंट लोगे तो उधर जाने वाले नहीं हो। To be discontented with whatever you have achieved, then you look for something, the real thing, the highest thing. तो इसलिए अब कृपालु, राजीव का लिखा हुआ ये पद है, मुझे अपना लो इस सांवरे मेरे श्री कृष्ण और अपने दिव्य धाम में। ये संसार तो हमारा घर नहीं है, ये धर्मशाला है। जग एक धर्मशाला गोविंद राधे, लोग आवे जावे कौन किसका बता दे। धर्मशाला को ही निज गोविंद राधे, घर मान लेना मूर्खता बता, ये किसी का घर नहीं है। जब शरीर ही टेम्पररी है तो बाकी सब जो हम मेरा 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 कह रहे हैं वो आपका कैसे हो सकता है? शरीर भी आपका नहीं है, ये आप अधिकार से नहीं रख सकते। जब तक आपका प्रारब्ध है, बिना पूछे चलो, अरे हमारी उम्र ही क्या, अभी संसार ना, टाइम अप जाना। तो इसलिए ये हमारा घर नहीं है, ये तो वो स्थान है, इस संसार इसका पर्पस है। इसमें रहकर हम कर्म बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटी है जो श्री कृष्ण ने गीता में समझाया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये पॉसिबिलिटी ह्यूमन फॉर्म में होगी तो कर्म बंधन से छुटकारा मिल सकता है सदा के लिए। एंड दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस दैट वी कैन डू इट। ये इसलिए है ये संसार, इसलिए मुझे अपने दिव्य धाम में सदा सदा के लिए वास दो। तो वो अपने अंदर से रियलाइज करके कि ये घर किसी का नहीं है, रहना नहीं देश वीराना है। तो हम अपने
ये जो लिखा है वी कैन ऑल आइडेंटिफाई विद इट, और हम उसी भाव से जो एक्सप्लेन किया गया है हम श्री कृष्ण के आगे व्याकुलता से प्रार्थना करेंगे। बस ये तो मेरा हाल है। हमें पता है हमारा प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी पता है तुम हमारे हो, तो आप कृपा करके मुझे अपने दिव्य धाम में इस संसार से निकाल के वहां वास दे। सुन वंशी वारे सांवरे, सुन वंशी वारे सांवरे, सुन वंशी वारे सांवरे, सुन वंशी वारे सांवरे, सुन वंशी वारे, सुन मुरली हारे सांवरे, सुन मुरली हारे सांवरे, सुन मुरली हारे सांवरे, सुन मुरली हारे सांवरे, लख 84 योनि चराचर, लख 84 योनि चराचर, चलत पिराने पावरे, चलत पिराने पावरे। पिराने पाव मैंने बताया, इसका मतलब है थक गए। अब हम किसी को खुश नहीं कर सके, इतना कुछ किया तो भी संतुष्टि नहीं हुई, अब पता है वहां जाना है, तो चालत पिराने पावरे, चालत पिराने पावरे, सुन सांवरे, सुन सांवरे, सुन वंशी वारे सांवरे, सुन वंशी वारे सांवरे, सुन वंशी वारे सांवरे, सुन वंशी वारे सांवरे, यद्यपि मिली नर्तन सुर दुर्लभ, यद्यपि मिली नर्तन सुर दुर्लभ, लागी भल यह तावरे, लागी भल यह तावरे, तदपि न तुम सन हित करत मन, 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 लेत न तुमरो नाम रे, लेत न तुम्हारो नाम रे, सुन सांवरे, सुन सांवरे,
सुन बंशी वारे सांवरे सुनो वांशी वारे सांवरे सुनो वांशी वारे सांवरे मृग मृग जल जो प्यास बुझत नहीं मृग जल जो प्यास बुझत नाही प्यास बुझत नहीं प्यास बुझत नाही धोखा है सब ठाम रे मन धोखा है सब ठाम रे हाँ चलत पिराने पावरे चलत फिराने पाँव रे राधे सुन सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे सुन वंशी वाले सुन मुरली वाले सांवरे सुन वंशी वाले सांवरे सुन मुरली वारे सांवरे सुन वांशी वारे सांवरे अब कृपालु अपनाय कृपालु अब कृपालु अपनाव कृपालु ही अब कृपालु अपनाय कृपालु अब कृपालु अपनाय कृपालु ही देहुवास नंदगाम रे मन देव बास नंद गाँव रे हाँ देहुवास हाँ देहुवास नंदगाम रे देव बास नंद गाँव रे सुनो सांवरे सुनो सांवरे सुनो सांवरे सुनो सांवरे सुनो वंशी वाले सुनो वंशी वाले सांवरे सुनो वंशी वाले मेरे सांवरे सुनो वांशी वारे सांवरे सुनो वांशी वारे सांवरे तो ये संसार ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। यद्यपि ये धोखा रहता है, तमाम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। क्या हुआ? अमेरिकन ग्रीन कार्ड मिला। ये क्या मिला? ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली। तो कितने दिन के लिए? तो हम यहाँ के जो सिटीजनशिप है उसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, भूल जाते हैं ये भी टेम्पररी है, जाना है। सब जगह चलनहार, यहाँ से जाना है सबको। तो असली घर हमारा वो है जहाँ अनंत आनंद, हम जिनके अंश हैं, जो हमारे सब कुछ हैं, वहाँ हमको पहुँचना है। इसलिए हमको मनुष्य शरीर मिला है, इसी में ये जर्नी होगी। हम लोग रॉन्ग साइड में भाग रहे हैं, तो इधर जाना है। तो इधर की जो हमारी इच्छा, यहाँ पे क्या चाहिए? अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, अ डिटर्मिनेशन।
तो ये वाली बात कब होगी? जैसे मैंने बताया ना, संसार में रहते हैं तो ये छोटी सी दुनिया में किसी का बेटा कहीं, किसी की बहन कहीं है, तो यहीं घूमते हैं। वो मेरा है ना, वहां जाना है, जाना है, और वो मेरा है, ये जितना अधिक हमारे अंदर बैठेगा तो फिर हम जल्दी से ही अपने वास्तविक जो हमारा नित्य परमानेंट सिटीजनशिप वाला घर है वहां पर हम पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मन को समझाना होगा। ये सारे शास्त्र वेद जो हमारे यहाँ है ना, हम लोग सोचते हैं इतना कुछ ज्ञान है, हमारे बस का नहीं है। Many a times people who are born into what you call Hindu family, बच्चे कहते हैं अरे टू मच है हमारे, हम नहीं, हम कंफ्यूज होते हैं। यही नहीं पता कि पहले तो ये हिंदू धर्म नहीं, ये मेन सनातन धर्म है। सनातन धर्म मीन्स इटर्नल ट्रूथ, एंड इटर्नल ट्रूथ इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन। ये आत्मा का ज्ञान है। कहीं भी आप पढ़ेंगे, जो पढ़ते हैं, आपको न गीता में, न रामायण में, न भागवत में, कहीं भी न ब्रह्म सूत्र में हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। आत्मा की बात हो रही है, इसलिए ये यूनिवर्सल है, सबके लिए है। और नंबर 2, ये जो हमारे यहाँ इतने सारे ग्रंथ हैं, ये इसकी रिचनेस का एक प्रमाण है। इतना वास्ट है हमारा धर्म। और फिर नंबर 2, हमारे अंदर अनंत जन्मों का अज्ञान है, बहुत डीप रूटेड है इग्नोरेंस। तो उसके निकालने के लिए अनेक प्रकार से ये शास्त्र वेद बस इतनी सी बात कह रहे हैं अलग अलग ढंग से। ऐ जीव, तेरा संबंध भगवान से ही है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता येषा मां प्रिय आत्मा सुतश्च सखा। ये सब यही बता रहे हैं हर जगह कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर टेम्पररी है। जब तक है तब तक जगनाते तन के हैं गोविंद राधे। तन छूटे नाते टूटे को साथ ना दे। यहाँ सब हिसाब किताब अनित्य है, हर जन्म में चेंज होता है, और हम अनित्य में ही अपना संबंध माने बैठे हैं। इसलिए भयम द्वितीया विनिवेशतस्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। दुख क्यों पा रहे हैं? मेमोरी लॉस। ये मैंने बताया ना भागवत का श्लोक 11:2-37। मेमोरी लॉस क्या? मैं कौन? आत्मा नहीं माना, इसलिए मेरा भगवान को नहीं माना। शरीर मानने के कारण यही सारी अज्ञानता अनादिकाल से। भले ही हम देखते हैं जब कोई मरता है तो सब रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो? सामने तो लेटा है, अरे नहीं नहीं वो तो बॉडी है, बॉडी। तो वो जो चला गया वही मैं था। ये तो हम देखते हैं ना प्रत्यक्ष। शास्त्रों को तो बाद में मानेंगे, ये तो हमारे प्रत्यक्ष हमारे सामने होता है कि शरीर पड़ा है, जीरो हो गया, असली मैं चला गया। वो जो असली मैं है, वो मैं, वही अवेयरनेस, वो बार बार समझ करके तो नाता उधर है। तो यहाँ बहुत ब्यूटीफुल संकीर्तन है बहुत लंबा, लेकिन संक्षेप में मन जो कुछ बताना है, सुनना है, समझाना है, सोचना है, मन को, यही वर्कर है। तो मन तेरो सांचो यार, असली रियल। यार का मतलब यहाँ पे उसमें सब आ जाते हैं, वही तुम्हारी माँ, बाप, बेटा, स्त्री, सब कुछ वही है। यार शब्द कंप्लीट है, ऑल रिलेशनशिप्स। तेरो सोई स्वामी सोई सखा, और सुत का मतलब बेटा, और भरतार का मतलब वही तुम्हारे प्रियतम है। ये 4 भाव हैं। तो भक्ति करने में कोई न कोई भाव लेकर चलेंगे, तब एक
क्लोजनेस, एक अपनत्व की भाव भगवान के प्रति होगी। नहीं तो ओ भगवान है, हम खराब करेंगे तो दंड देंगे, अच्छा करेंगे तो रिवॉर्ड ना। इनसे आपका नाता है, ऑलमाइटी लेकर नहीं मानना है, आपको नाता मान के चलना है, तब भक्ति होगी। तो ये हमारे सच्चे यार जो ब्रजराज कुमार है, ब्रजराज मतलब ब्रज में, तो वहां पे क्या क्या हुआ? दीनियो लता पता को प्यार ऐसो कौन अवतार। ब्रज में जो पेड़ पौधे थे ना, उनको भी श्री कृष्ण ने प्यार दिया। क्यों? वो पेड़ पौधे, वो बड़े बड़े महापुरुषों ने ये तपस्या भक्ति करके वरदान मांगा कि अपने अपने धाम में हमको पेड़ पौधा बना दो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये वर मांगा। उद्धव ने मांगा वर श्री कृष्ण से, आसाम हो चरण रेणु श्यामान श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौ। मुझे अपने वृंदावन में कोई गुल्म बना दो, कोई लता पता बना दो। इतने बड़े ज्ञानी मांग रहे हैं। तो वो सब पेड़ पौधे साधारण नहीं थे, उनको भी श्री कृष्ण ने अपना प्यार दिया, ऐसा अवतार। और सुनो, बने घोड़ा सखा सवार। स्वयं भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वेश्वर। और जहां प्रेम है वहां पर वो बेपढ़े लिखे ग्वाल बाल जो वहां थे गोकुल में, तो उनके साथ खेलना, गाय चराने जाना और घोड़ा भी बन जाना। जब खेल में हारते थे, जानबूझ के हारते थे भगवान कि इन सखाओं को मैं ये आनंद दूं कि मेरे पीठ पर चढ़कर और मुझे घोड़ा बनाए। चल घोड़े और तेज चल, ऐसे ऑर्डर देते थे भगवान को। ये उनके प्रेम का जगत है, ऐसे हमारे प्रभु हैं। तो देखो कैसो रिझवार, किस तरह से रिझाते हैं अपने भक्तों को। देख लो ना ब्रज में। और नाचे छाछ लगी यार, हम तो उनकी माया में नाच रहे हैं। जाकी माया ते नचे योगी जति महान। हमारी तो बात छोड़ दो, नाच रहे हैं, इधर आ सकती, काम क्रोध लोग ये सब नचा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े योगी नाचते हैं। लेकिन वो भी नाच रहे हैं तुम्हारे भगवान। कहाँ नाच रहे हैं? ब्रज में। गोपियां जरा से मक्खन की लालच देखे, छाछ की लालच देखे, चल नाच तो फिर दूंगी लाला। ठीक है, नाच देते हैं। उनको क्या मक्खन की जरूरत है? भगवान तो भूख प्यासे परे हैं। लेकिन गोपियों का वो निष्काम प्रेम उनको बांध देता है। तो छाछ के द्वारा, मक्खन के द्वारा उनको गोपियों का प्रेम प्राप्त हो रहा है और उनको प्रसन्नता देने के लिए उनके लिए नाच रहे हैं, बिना किसी वाद्य के, बिना किसी ताली के। बस उनको प्रसन्न करना है। उनके हाथ बिक चुके भगवान। तो तू ना जाने, तू गंवार, तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं। पर खत तेरो यार। हमारे प्रभु जब मनुष्य शरीर देते हैं ना हमको, तो परखते हैं, वेट करते हैं अपनी बाहों को, आ जाओ अब ये आवारा मेरा बच्चा संसार में ठोकर खा के मेरे पास आ जाएगा, उसको समझ में आएगा कि मैं ही उसका हूं। तो वो वेट कर रहे हैं और हम लोग कितने बिजी हैं। और आज ये जो फोनासुर है ना, एक राक्षस, एक तो बहुत सारे हुए ना पहले, रावण हुए और शिशुपाल, और कलयुग में तो ये राक्षस सबके पॉकेट में है, उसके बिना जीवन ही नहीं। और वो हमारा इतना समय ले लेता है, जरा सा खाली हुए बस फोन निकला, बस स्टॉप पे खड़े होते हैं तो फोन, चलते हैं तो हाथ में फोन, मतलब हर समय उसमें बिजी हैं। और वो बेचारे हमारी इंतजार कर रहे हैं, आओ मेरे पास, मैं तुमको असली आनंद दे दूं, तुम मेरे हो। तो तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं वो तुम्हारे इंतजार में है, वेट कर रहे हैं। मनुष्य शरीर दिया है, ये चांस दिए मैंने,
तो करूं करुण पुकार। अच्छा, तो हमें क्या करना होगा? कैसे मिलेंगे हमारे श्याम सुंदर? कुछ नहीं करना है, अंदर से पुकारो, रोकर पुकारो। संसार के लिए नहीं। बहुत लोग आंसू बहा लिए, संसार में दुख मिला, इसलिए अस्पतालों में देखा होगा अब मंदिर रहता है, मैंने देखा है। अपोलो चले जाओ, कहीं चले जाओ तो एक कमरा मंदिर है, और वहाँ जो आते हैं सब दुखी होके आते हैं ना, क्योंकि कोई है बीमार है, कोई आईसीयू में है, कोई कहीं में है, तो वहाँ खड़े होके मैंने देखा है कि जो कभी भगवान को सोचते नहीं हैं, लेकिन अब आंसू बहा रहे हैं, आप बचाइए। हमें वो आंसू नहीं देने हैं, हमें आंसू देने हैं कि आप चाहिए, हमको आपका प्रेम चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, ये मांगना है। तो रोकर पुकारो, आई है भुजन पसार। तो पुकार के देखो तो अपनी दोनों भुजाओं को पसार के तुम्हारे पास दौड़ते आके तुमको हृदय से लगाएंगे। तू न जाने दृग असुवन हार पहिराऊ हार यार। उनको क्या चाहिए आपसे? आप लोग एक श्लोक सुनते ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, है तो सबके पास, दे सकते हो। जहां तुम्हारा तन मन धन जाएगा तो वहीं की प्राप्ति होगी। तो चलो, कोई कहता नहीं है तो श्री कृष्ण कहते कोई बात नहीं है, पत्रम, पत्ता ही दे दो, वो भी नहीं, पुष्प दे दो, फूल भी तो दे, ये सब मेरा सामान है सृष्टि का, वो भी नहीं है तो तोयम, पानी दे दो, हम उसमें भी खुश है। लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति, एक सब सेक्शन लगाया, वो प्रेम से दो, वो भाव से दो, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। तो इसलिए यहाँ पे मेन चीज है कि उनके लिए रोकर पुकारना। एक आंसू ही है जो भगवान को झुका देते हैं, और किसी भी चीज से नहीं। हमने इतना व्रत किया, हमने इतना ये, हम तो सोमवार को जाते हैं बंद नियम से 20 साल हो गए। रोकर पुकारना, आंसू क्यों बताया? आंसू तो वैसे माना जाता है इट इज अ वीकनेस, लेकिन भगवान के एरिया में आंसू हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि भगवान को झुकाती है। और ये आंसू ही हमारे अनंत जन्म के ये माइक अशुद्ध मन को साफ करते हैं। जैसे गंदे कपड़े को हम साबुन डाल के साफ करते हैं ना, गंदा कपड़ा, तो ये आंसू ही हमारे अशुद्ध मन को धोते हैं, साफ करते हैं। इसलिए दृग असुवन हार पहिराओ, जग के लिए तो रोया गोविंद राधे, रोया नहीं तेरे लिए अब तो रुला दे। संसार के लिए तो समुद्र भर दिए हमने। भगवान बुद्ध ने पूछा ना अपने शिष्यों से कि ये समुद्र में पानी अधिक है या जितने लोगों ने आंसू बहाए संसार से, माँ चली गई, धन लुट गया, ये सब, तो वो आंसू ज्यादा है कि समुद्र में? जवाब दिया, जो आंसू हमने संसार में बहाए हैं, तो संसार के लिए तो रोए, तुम्हारे लिए हम नहीं रोए। तो एक बार मानो, बस एक बार मान के तो देखो। अनंत बार संसार को अपना माना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, संसार को माना हमने, वहां मेरा लगाया। एक बार इधर मान के तो देखो, जैसे संसार में मानते हो ना, ये कौन? मेरी माँ, हर समय याद रहता है ना, माँ है, माँ है, माँ, हर समय आप रटते थोड़ी हो ये मेरी माँ है, याद रखो ये तेरी माँ है ना, नेचुरल है ना। तो ऐसे हमें एक बार उनको माने, वो मेरे हैं, और वो हमारा स्वाभाविक हो जाए, विदाउट डाउट, यू डोंट हैव टू थिंक। ये जो हम बोलते हैं मुंह से, वो फीलिंग हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही ये शरीर बनाने वाले, सृष्टि करने वाले वही हैं। हम धोखे में हैं कि हमको किसी ने शरीर दिया या संसार ना, सब उसकी करनी है। तो एक बार मान लो,
तो मान के देखोगे, पता है क्या होगा? जैसो जीव करे प्यार वैसे करे प्यार यार। हम जितना उनसे प्यार करेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता में कह दिया। जितना हम प्यार करेंगे उनको करना पड़ेगा, वो करते हैं। संसार में हमारे पास श्योरिटी नहीं है, इसको हमने इतना प्यार, पता नहीं वो करता भी नहीं है उधर। ये लड़ाई झगड़े, आई केयर सो मच फॉर यू एंड यू डोंट केयर एट ऑल। तुम तो ये भी नहीं, भूल गए हमारा जन्मदिन, हम तो ये कर रहे हैं। तो संसार में नाप तोल चलती है और हमें श्योरिटी नहीं होती। बच्चे भी, दो बच्चे आपस में, मम्मी उससे ज्यादा करती है, नाप तोल रहता है संसार में, क्योंकि प्यार की भूख है। और यहाँ पे क्या है? गारंटी है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। चैलेंज है श्री कृष्ण का। तो उधर विश्वास, एक बार पूर्णतया उनको अपना मानो, तो वो वैसे ही तुमको प्यार करेंगे, तुमसे अनंत गुना। आप लोग बोलते हैं ना, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60। आप चलो, चल के तो देखो। तो करूं अब ना अबा, अब देर मत करो, मनुष्य शरीर है अभी। जा कृपालु दरबार, जिन्होंने पूतना को भी अपना लोक दे दिया, ऐसे दयालु भगवान अनेक उनके हैं। इसी प्रकार के देखो, कुब्जा को भी स्वीकार कर लिया, वो कुरूप स्त्री। इसी प्रकार देखो, शबरी के बेर खा रहे हैं, झूठे, अंतर्यामी होके पता है ये झूठा खिला रही है, लेकिन उनको जो आनंद मिल रहा है उसमें, वो उनको अपने ससुराल जनकपुरी में नहीं मिलता। तो ये सब भगवान ने करके दिखाया, इसलिए जल्दी करो, जल्दी करो, ये मनुष्य शरीर छूट न जाए। फिर तो हम पछताते रहेंगे कि चांस मिला था और सुना भी, समझा भी, और हमने किया नहीं। इसलिए देर मत करो, उस कृपालु के दरबार में चले जाओ। मन तेरो साचो यार, ब्रजराज कुमार। मन तेरो साचो यार, ब्रजराज कुमार। देखिए, ये संकीर्तन मैंने बताया ना, श्री महाराज जी जो हमारे विश्व के 5वें गुरु, जगत गुरु हैं, उनके बनाए हुए ये सरस, इसमें सिद्धांत भी है, सरसता भी है, प्रेम से भरे हैं ये संकीर्तन। तो जिनके पास पेपर नहीं है, आप लोग आपस में शेयर कर लीजिए। यही हमारी गाइडलाइंस हैं और इसको हम याद रखें। मन तेरो साचो यार, ब्रजराज कुमार। मन तेरो साचो यार, ब्रजराज कुमार। ब्रजराज कुमार, ब्रजराज कुमार। ब्रजराज मतलब ब्रज के राजा हमारे श्री कृष्ण। ब्रजराज कुमार, ब्रजराज कुमार। मन तेरो 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 साचो यार, ब्रजराज कुमार। मन तेरो साचो यार, ब्रजराज कुमार। तेरो सोई स्वामी, सोई सखा, सुत भरता।
घोड़ा सखा सवार, देखो कैसो रिझवार, बने घोड़ा सखा सवार, देखो कैसो रिझवार, ओ देखो कैसो रिझवार, देखो कैसो रिझवार, ओ ब्रजराज कुमार, ब्रजराज कुमार, ओ नाचे छाछ लगी यार, देखो गोपी जन प्यार, नाचे छाछ लगी यार, देखो गोपी जन प्यार, देखो गोपी जन प्यार, देखो गोपी जन प्यार, मन तेरो साचो यार, मन तेरो साचो यार, मन तेरो साचो यार, ब्रजराज कुमार, तेरो साचो यार, ब्रजराज कुमार, तू न जाने तू गवार, परखत तेरो यार, तू न जाने तू गवार, परखत तेरो यार, ओ तू न जाने तू गवार, परखत तेरो यार, तू न जाने तू गवार, परखत तेरो यार, ओ परखत तेरो यार, परखत तेरो यार, करुण पुकार, करुण पुकार, अहे पूजन पसार, करुण पुकार, अहे पूजन पसार, करुण पुकार, अहे पूजन पसार, ओ आई है भूजन पसार, आई है भूजन पसार, आई है भूजन पसार, आई है भूजन पसार, हृद असुवन हार, अहिराऊ हार यार, हृद असुवन हार, अहिराऊ यार यार, हृद असुवन हार, अहिराऊ यार हार, हृद असुवन बार मानो यार, फिर देखो यार प्यार। एक बार
साचो साचो यार ब्रजराज कुमार तेरो साचो यार ब्रजराज बोलिए ब्रजराज कुमार की भक्तियों प्रसाता जगत गुरुतम श्री कृपालु